हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस वक्त कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से एक खुशखबरी है। इसमें कहा गया है कि चाहे वो सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हों या फिर वो किसी निजी विद्यालय में अध्ययन करते हों, तो उन सब के लिए राजस्थान सरकार ने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जो है ज्ञानदूत कार्यक्रम। ज्ञानदूत कार्यक्रम के अंदर बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की गई है। क्या है ये ज्ञानदूत कार्यक्रम, चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स में कोविड के दौरान पैदा हो रही नेगेटिविटी और मेंटल टेंशन को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा एक ज्ञानदूत कार्यक्रम इसी आने वाली 9 तारीख से होने जा रहा है, यानी 9 जून से ये स्टार्ट हो जाएगा। कार्यक्रम के पहले चरण में 22 सब्जेक्ट्स की क्लास शुरू होगी, जिसमें आर्ट की 13, साइंस की 7, कॉमर्स की 1 और 1 क्लास लॉ की लगाई जाएगी। राज्य के जो सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उन सबको इस कोर्स से निःशुल्क जुड़ने का मौका मिलेगा। और ये जो कोर्स है वो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक ने बताया कि इस कार्यक्रम में कक्षाओं का निःशुल्क लाभ लेने के लिए आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने रजिस्ट्रेशन लिंक जारी किया है तथा सभी प्राचार्यों को इसका लिंक और सूचना को आधिकारिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कक्षाओं के संचालन के दायित्व भी 12 सरकारी कॉलेजों को दिया गया है, यानी इसके अंदर पूरे राजस्थान सरकार के 12 कॉलेज चिन्हित किए गए हैं। जो 12 कॉलेज हैं वो अपने पोर्टल पर इन सभी कक्षाओं को शुरुआत करेंगे। साथ ही कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने स्टूडेंट्स को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग से जोड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ ही रिसोर्स पर्सन्स द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं रिकॉर्ड करवाई जाएंगी, जिन्हें उन्हें ज्ञानदूत चैनल पर अपलोड करना होगा। यानी जो लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेज होंगी उनको रिकॉर्ड भी किया जाएगा साथ साथ में, और रिकॉर्ड करके फिर उनको यूट्यूब चैनल पर डाल दिया जाएगा, जिससे कि विद्यार्थी है वो उनको बार बार पढ़ सके, देख सके। एक केंद्रीयकृत रिपोजिटरी तैयार हो जाएगी इससे। अब 9 जून से होने वाले इस कार्यक्रम के लिए अब तक 11,000 से अधिक स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ज्ञानदूत कार्यक्रम में 22 सब्जेक्ट्स के समन्वय के लिए चयनित कॉलेजों में 22 संकाय सदस्यों को समन्वय बनाया गया है। अब पहली बार तो ये 22 सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, इसको पहला चरण कहा गया है। इसके बाद में अगर विद्यार्थियों का रिस्पॉन्स बढ़िया जाता है तो इसके बाद में एक दूसरा चरण भी स्टार्ट किया जाएगा, जिसके अंदर कई सारे और विषयों को ऐड किया जाएगा। तो विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए इन कक्षाओं का जो संचालन है वो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखा गया है। इसके अंदर यूजी और पीजी स्टूडेंट्स के लिए 31 जुलाई तक कक्षाएं संचालित की जाएंगी। कक्षाओं के लिए 6 जून को प्रोग्राम एवं चैनल्स के यूआरएल जारी किए जाएंगे। यानी 6 जून को जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया है उन सभी स्टूडेंट्स को 6 जून को एक मैसेज भेज दिया जाएगा। उस मैसेज के अंदर वो जिस किसी भी कॉलेज के पोर्टल से पढ़ना चाहते हैं तो उनको उस कॉलेज का एक वेब लिंक भेज दिया जाएगा, यूट्यूब लिंक भेज दिया जाएगा, जिससे वो एक परफेक्ट या 10:30 बजे की टाइमिंग पर लाइव आ सकेंगे और अपना जो वीडियोज़ है, अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है वो देख सकेंगे। तो सब्जेक्ट वाइज एक ही चैनल यूआरएल उस विषय की सभी कक्षाओं के लिए कार्य करेगा, लेकिन अलग अलग विषय के यूआरएल भी अलग अलग ही होंगे। इस पूरी परियोजना की मॉनिटरिंग आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर की नवाचार एवं कौशल विकास टीम कर रही है तथा इसके लिए एक राज्य स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें कॉलेजों से भी संकाय सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। अब देखिए कि इसके अंदर जो 12 कॉलेज जोड़े गए हैं वो कौन कौन से हैं। पहला कॉलेज है राजकीय महाविद्यालय अजमेर। अजमेर का जो कॉलेज है उसके अंदर प्राणी शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान, इन 4 सब्जेक्ट्स की क्लासें लगाई जाएंगी। और इनके जो समन्वयक के जो विषय के जो टीचर होंगे उनका नाम दिया गया है, उनके आगे उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया है। अगला जो है वो है राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर, यानी अजमेर के ये 2 कॉलेज हैं। इसके बाद में जो और कॉलेज चिन्हित किए गए हैं उनमें 2 कॉलेज बीकानेर के हैं। एक है राजकीय डूंगर महाविद्यालय और दूसरा है राजकीय विधि महाविद्यालय। इसके बाद में एक कॉलेज
चूरू का है राजकीय लोहिया महाविद्यालय। राजकीय लोहिया महाविद्यालय के अंदर भूगोल और इतिहास की क्लासें लगाई जाएंगी। इसके बाद जो 6 नंबर कॉलेज है वो है राजकीय विज्ञान महाविद्यालय कोटा। इसके अंदर गणित और कंप्यूटर की क्लासें इसके अंदर यूट्यूब पोर्टल पर दिखाई जाएंगी। 7वां जो कॉलेज है वो है राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। 8वां जो कॉलेज है वो है राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा। यानी कोटा के 3 कॉलेज यहाँ पर आवंटित किए गए हैं। फिर इसके बाद में है राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, राजकीय महाविद्यालय सिरोही, राजकीय महाविद्यालय टोंक और राजकीय महाविद्यालय पाली। तो ये 12 कॉलेज हैं वो इस ज्ञानदूत कार्यक्रम के लिए चिन्हित किए गए हैं। इन सभी कॉलेज में अलग अलग एक यूट्यूब चैनल बनाया जाएगा और यूट्यूब चैनल का जो पोर्टल जो भी होगा वो उस कॉलेज से संबंधित जितने भी स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उन सभी को एक मैसेज, चाहे तो वो जीमेल के थ्रू या मोबाइल के थ्रू एक मैसेज सेंड कर दिया जाएगा जिससे कि वो लाइव स्ट्रीमिंग पे हिस्सा ले सके। अब देखिए कि आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना कैसे है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर मैंने एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह का एक पेज खुल जाएगा। उस पेज पर आपको जाना है और वहाँ पर आपसे कुछ जानकारियाँ मांगी जाएगी। सबसे ऊपर लिखा गया है ज्ञान दूत, यानी स्नातकोत्तर स्नातक ऑनलाइन लाइव कक्षाओं के लिए विषयपरक विशेष कार्यक्रम है ये। इस पर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपसे ईमेल आईडी मांगी जाएगी, उसके बाद में विद्यार्थी का नाम, उसके बाद में महाविद्यालय का नाम, उसके बाद में महाविद्यालय का प्रकार, उसके बाद में ज़िले का नाम, फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा अध्ययन का स्तर, यानी आप किस अध्ययन से स्तर रखते हैं, स्नातक हैं या स्नातकोत्तर हैं। उसके बाद में आपसे जो डिटेल पूछी जाएगी वो है संकाय, यानी कि आप कला में हैं, विज्ञान में हैं, कॉमर्स में या विधि में, कौन से संकाय से आप बिलोंग करते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद में ऐच्छिक विषय, यानी कितने विषय आपने जो ले रखे हैं स्नातक के अंदर, 1, 2 या 3 विषय, जितने भी तीनों विषय हैं वो सब विषय आपको यहाँ पर लिखने होंगे। उसके बाद में आपसे मांगा जाएगा मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर लिखने के बाद में ये सारी जानकारियाँ देने के बाद में आपको इसे सबमिट कर देना है। और जैसे ही सबमिट होगा तो आप इस कार्यक्रम के लिए रजिस्टर्ड हो जाओगे और 6 जून को आपके पास इसका एक पोर्टल आ जाएगा मैसेज के थ्रू या जीमेल के थ्रू। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो अपने और भी साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।